दोस्तों नमस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी को 20 बरस पहले पता ही नहीं था कि दरअसल वह चुनाव हार जाएंगे और उनके चुनाव हारने के पीछे कोई दूसरा नहीं बल्कि आरएसएस होगी। और 20 बरस के बाद क्या नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि वो चुनाव हार रहे हैं और उसके पीछे कोई दूसरा नहीं बल्कि आरएसएस का इस दौर में गायब हो जाना है। यानी 20 बरस के बाद आरएसएस उसी भूमिका में है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के तौर पर मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी उस भूमिका में नहीं है। याद कीजिए 20 बरस पहले कोई भी बीजेपी के भीतर से यह कह नहीं सकता था कि उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है, या फिर बीजेपी अपने बूते इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब वह आरएसएस के साथ चलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। लेकिन 20 बरस बाद का किस्सा और खास तौर से संघ के प्रचारक से देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी का किस्सा शायद मौजूदा वक्त में बिल्कुल अलग है। और ऐसी ताकत है या फिर ऐसा अहंकार है, राजनीतिक तौर पर ऐसा कभी इससे पहले संघ से निकले हुए स्वयंसेवक कहें या प्रचारक कहें, किसी ने सोचा नहीं होगा कि राजनीतिक ताकत अगर हाथ में आ जाए तो आरएसएस को ही खारिज कर दीजिए। जबकि सच यह है कि अगर स्वयंसेवक मैदान में ना उतरे और मैदान में उतर जाए तो एक झटके में राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाती है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जब इन बातों का जिक्र करने की जरूरत पड़ गई? दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिया और उस इंटरव्यू में जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आरएसएस की इस चुनाव में क्या भूमिका है और वह किस तरीके से काम कर रहे होंगे, या फिर उस भूमिका के आश्रय क्या बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, इन सवालों के जवाब को किस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष ने दिया, वो ना सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि कई नई परिस्थितियों को जन्म दे रहा है। लेकिन सबसे पहले सुनना चाहिए कि उन्होंने कहा क्या था। और जेपी नड्डा ने बहुत साफ कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम अलग था, इस वक्त का टाइम बिल्कुल अलग है। यानी वाजपेयी के दौर में जो आरएसएस ने किया और आरएसएस की जो ताकत थी वो बिल्कुल उस दौर में उनकी जरूरत बिल्कुल थी। लेकिन मौजूदा वक्त की बीजेपी को या कहे मोदी सरकार को या कहे मोदी सत्ता को इसकी कतई जरूरत नहीं है। शब्दशः उन्होंने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। तो क्या ऐसे में आरएसएस का साथ बिल्कुल छूट गया है? जी नहीं। आइडियोलॉजी के लेवल पर वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। और इस दौर का सच यही है कि सत्ता ही असल आइडियोलॉजी है। और संघ के भीतर यह सवाल आज से नहीं, बीते कई बरस से लगातार उठ रहा है कि किस तरीके से किसान संघ को बदल दिया गया, किस तरीके से भारतीय मजदूर संघ को बदल दिया गया और किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद तक में फेरबदल कर दिया गया। यानी संघ के जो अपने संगठन काम करते थे इस देश के भीतर में, वह राजनीति से इतना प्रभावित हो गए कि धीरे धीरे संघ का साथ इस देश की राजनीतिक सत्ता के साथ चलने की स्थिति में नहीं था। तो चुनाव के बीच में फिर ऐसा क्या महसूस किया गया और कौन सी जरूरत पड़ गई जब संघ को बीजेपी आईना दिखाना चाहती है कि हम आपसे अलग हैं और हम अपने बूते चुनाव जीत सकते हैं? जी नहीं, हकीकत बिल्कुल इसके उलट की है। संघ इस दौर में राजनीतिक तौर पर उसके स्वयंसेवक आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर आ नहीं रहे होंगे। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो आदिवासी बहुल इलाका है, गुजरात के भीतर का जो डांग का इलाका है, या राजस्थान के छिटपुट इलाकों में संघ की मौजूदगी दिखाई दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में संघ एक झटके में गायब हो गया। और जो महसूस बीजेपी अपने तौर पर कर रही थी और मान रही थी कि दरअसल अयोध्या, राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री करेंगे, उसके बाद तो एक ऐसी हवा बहेगी जिसके बाद सब कुछ बीजेपी के हाथ में होगा।
यानी उसे फिक्र करनी ही नहीं पड़ेगी कि जातीय समीकरण क्या होते हैं, उसे फिक्र करनी ही नहीं पड़ेगी कि अति पिछड़े का जिक्र हो या फिर आर्थिक तौर पर जो कमजोर तबका होता है, जो वोट बैंक 2014 से जुड़ा था, वह उसके साथ नहीं रहेगा। रहे या ना रहे, लेकिन अयोध्या और राम मंदिर की हवा तले इस देश के भीतर का हर वोटर प्रभावित होगा और कमोवेश यही स्थिति और इसी मानसिकता के साथ इस चुनाव मैदान में खास तौर पर 22 जनवरी के बाद जो 400 पार का नारा दिया गया, उसकी अपनी जमीन यही थी। लेकिन पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण आते आते तो ऐसी ताकत नजर बीजेपी को अपने तौर पर आने लगी कि जमीन पर उसके पांव है ही नहीं, वो हवा में है और जमीन का वोटर गायब हो गया। इसीलिए एक एक चरण के बाद, खास तौर से दूसरे चरण के बाद से स्थितियां नाजुक होने लगी और महसूस किया जाने लगा कि अब अगर आरएसएस मैदान में साथ नहीं है तो क्या किया जाए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता की उम्र पूरी हो गई है और आरएसएस नहीं चाहती है कि वो चुनाव जीते? तो क्यों नहीं आरएसएस की साख को भी इस दौर में उस अवस्था में ले जाकर खड़ा कर दिया जाए जहां वो सोचे भी नहीं कि वह राजनीतिक दखल देकर किसी को सत्ता में ला सकती है या किसी को सत्ता से बेदखल कर सकती है। और शायद इसीलिए जेपी नड्डा ने, जो सामान्य तौर पर बीजेपी के भीतर से कोई कुछ कहता नहीं है, अगर इन परिस्थितियों को कुछ दिन पहले ले जाइए तो नागपुर में एक किताब के विमोचन पर कहना पड़ा सर संघचालक मोहन भागवत को, अब हम 100 बरस जो आरएसएस के पूरे हो रहे हैं उसका जश्न नहीं मनाएंगे। जबकि इसी जश्न के आसरे अलग अलग तरीके से बीजेपी की राजनीतिक बिसात पुख्ता होती चली गई। लेकिन जब संघ ने यह कह दिया, तब अगला सवाल बीजेपी के सामने था, क्या वाकई संघ ने अपने हाथ खींच लिए हैं? और संघ ने अगर हाथ खींच लिए हैं और मैदान में स्वयंसेवक नहीं है, तो अलग अलग राज्यों में नहीं बल्कि इस देश की तकरीबन 290 सीटों पर, जहां पर संघ के प्रचारकों की भूमिका, जहां पर संघ की शाखाओं की भूमिका, जहां पर संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका जो एक लिहाज से प्रभावित करती है, वो प्रभावित कर पाने की स्थिति में नागपुर में जो पहले चरण का मतदान हुआ, वहां पर भी जो महाल का इलाका है जो कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर भी जब वोटिंग कम हुई तो यह मैसेज दिल्ली तक आकर खड़ा हो गया। और ये मानकर चल रहे थे कि किसी भी तरीके से आरएसएस के एजेंडे को ही तो इस दौर में पूरा किया गया है। इसीलिए ध्यान दीजिए, जैसे ही अयोध्या को लेकर वोट बैंक एकजुट नहीं हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री इस दौर में लगातार आरएसएस के ही जिन एजेंडों को उन्होंने पूरा किया, अब वो कह रहे हैं कि सचेत हो जाइए, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो यह सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। वो 370 हो या फिर वह अयोध्या में राम मंदिर ही क्यों ना हो। और बोलते बोलते वो यहां तक चले गए कि अगर सत्ता से हम बेदखल हुए और कांग्रेस सत्ता में आ गई तो ये बुलडोजर चलवा देंगे। राजनीतिक तौर पर यह स्थिति आरएसएस को उसी तर्ज पर उस कटघरे में खड़ा करके अपने साथ लाने की सोच रही, जिसके आसरे लगातार इससे पहले 2019 के चुनाव में बीजेपी कहें या मोदी सत्ता कहें या उनकी अपनी बिसात कहें, उसमें वो कहती रही कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो एक बार फिर संघ पर प्रतिबंध लग जाएगा। यानी राजनीतिक तौर पर पुराने दिनों को याद कराकर, डराकर अपने साथ लाकर परिस्थिति में 2019 का बेड़ा पार हुआ। लेकिन 2024 तक आते आते इस देश के भीतर की परिस्थितियां बदलने लगी। जो जमीन पर लोग काम कर रहे थे वो स्वयंसेवक ही सही, उन्होंने देखा, महंगाई देखी, बेरोजगारी देखी, मुफलिसी गरीबी को देखा और 5 किलो अनाज भर की परिस्थिति के बाद जो अलग अलग जगहों पर युवाओं के सामने नौकरी का संकट और उसके बाद उनके विवाह तक का संकट इस दौर में आने लगा, शादियां रुक गई। और कमोवेश इस देश के भीतर में 125 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरएसएस ने अपना आकलन इस बात को लेकर किया कि जिन मुद्दों को इस दौर में यह कहकर दबाया जा रहा है कि देखिए हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया या धारा 370 ले आए या फिर तमाम, चाहे महाकाल का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, वहां कॉरिडोर बना दिया और एक लिहाज से उसी की उपलब्धियों के आसरे जनता जुड़ जाएगी, वह वोट बैंक के तौर पर काम नहीं कर रहा है और लोगों के भीतर गुस्सा है।
सवाल कांग्रेस के आगे बढ़ने का नहीं बल्कि लोगों के आगे बढ़कर अपने राजनीतिक मुश्किलों को पहली बार बताने की स्थिति थी और आरएसएस इस बात को समझ रही थी। तो ऐसे में क्या सत्ता जाती हुई देखकर जेपी नड्डा ने इस बात का जिक्र किया कि आरएसएस खुद को इतनी ताकतवर ना समझे, बीजेपी अपने बूते जीत जाएगी और दूसरी तरफ आरएसएस के ही एजेंडे को कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ध्वस्त कर देगी। इस बात को दोहराने लगी खुद प्रधानमंत्री। और कांग्रेस वाले लिख लो, ये मोदी है। ये 370 को वापस लाने के सपने छोड़ दो और अगर कोशिश करोगे ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। तो क्या प्रधानमंत्री भी आरएसएस को डरा रहे हैं कि जो लंबा संघर्ष उन्होंने इस देश के भीतर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर किया और जो आज से नहीं बल्कि 50 के दशक से धारा 370 को लेकर जो सवाल जनसंघ के भीतर रेंगता रहा और जो सवाल आरएसएस की तमाम प्रतिनिधि सभा में उठता रहा, उसको भी तो अपने अनुकूल लाकर 370 को खत्म कर दिया। तो क्या यह उपलब्धियों के आधार पर भी आरएसएस साथ खड़ी नहीं होगी या फिर वो डर जाए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो ऐसी स्थिति आ जाएगी? दरअसल आज सवालों का जवाब महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार। उद्धव ठाकरे से पूछा गया, सत्ता में अगर आप आएंगे तो क्या वाकई बुलडोजर चल जाएगा? इस पर उनका कहना था, जी नहीं, हम सबसे पहले अयोध्या के राम मंदिर को पूरा कराएंगे जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और यह भी एक स्थिति है जो महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर शिवसेना और बीजेपी का एक साथ आना और 2014 में अलग अलग रास्ते को पकड़ने के लिए वहां पर जो समझौते 2014 में नहीं हो पा रहे थे उसको पटरी पर लाने के लिए आरएसएस ही सक्रिय हुई थी। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते थे 2014 में ही रास्ता अलग पकड़ें, क्योंकि सवाल उस बिजनेस का था, उन गुजरातियों का था जिनका पूरा धंधा या पूरा हेडक्वार्टर मुंबई के भीतर था और वहां से उन्हें मुश्किल होती थी जो वहां के राजनीतिक दल और शायद सबसे बड़ी ताकत के साथ शिवसेना खड़ी थी। इसीलिए पहली बार 2014 में शिवसेना को बकायदा सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने वसूली पार्टी कहा था। लेकिन 2014 और 2019 तक तो स्थितियां अनुकूल रही, लेकिन उसके बाद जब दो रास्ते हो गए, शिवसेना को तोड़ दिया गया, तो महाराष्ट्र की राजनीति की हकीकत यह भी है कि बीजेपी को वोट मिलेंगे नहीं अगर वह उस हिंदुत्व को नहीं अपनाएगी जिस हिंदुत्व के आश्रय आरएसएस ने शिवसेना को जोड़ा था। इस बात को शायद दिल्ली समझ नहीं पाई और राजनीतिक तौर पर वो ये मानती रही कि दरअसल अयोध्या और राम मंदिर के जरिए उत्तर प्रदेश और बिहार में वोट मिलेंगे जो काफी होंगे, क्योंकि यहां की 120 सीटों में से 100 सीट उसने जीती है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में तो शिवसेना को तोड़ दिया तो फिर विचारधारा भी बट सी गई है, तो वहां भी संभाल लेंगे। लेकिन चौथे चरण के बाद और पांचवें चरण के मुहाने पर अब जब चुनाव खड़ा है तो सबसे बड़ा संकट यह है कि महाराष्ट्र के भीतर जो आखिरी चरण है उसमें जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें मुंबई जैसे शहर में जहां पर 6 सीटें हैं उसमें से 3 बीजेपी जीती थी, 3 शिवसेना जीती थी, लेकिन दोनों अगर अलग अलग रास्ते पर निकल जाए तो मुश्किल हो जाएगी। और मुश्किल होगी बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है। एकनाथ शिंदे हैं लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक जमीन शिवसेना वाली वो नहीं है जिस ताकत के आश्रय बाला साहब ठाकरे
राजनीति को साधते थे, संघ को साधते थे और साथ में बीजेपी को लाभ मिलती थी। इसीलिए पहली बार 95 में जब चुनाव हुए तो उसमें सरकार बनी शिवसेना और बीजेपी की। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने जो शिवसेना के आते थे, बाला साहब के सबसे करीब के थे। दरअसल उन पन्नों को मौजूदा वक्त में 2024 में मुश्किल यह आ गई कि अब एकनाथ शिंदे कहां कैसे कहें, उनके पास कुछ बचा नहीं। और जब बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम अपने बूते चुनाव जीत लेंगे तो फिर मुश्किल सवाल है। एक तरफ उद्धव ठाकरे संघ की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं पता नहीं ये किस दिन संघ को नकली करार दे देंगे, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी समझ गए ये रास्ता इतना कठिन है कि अगर उन्होंने संघ की तारीफ अब नहीं की तो महाराष्ट्र में जो बची खुची जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें से एक भी सीट वो जीत नहीं पाएंगे। पिछली बार उनकी मौजूदगी जरूर थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचेगा। वो चाहे पालघर हो, चाहे नासिक हो, चाहे कल्याण हो, चाहे ठाणे हो। कल्याण में तो उनके खुद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर एमएनएस का एक विधायक और बीजेपी का एक विधायक रूठा हुआ है। यह तमाम परिस्थिति इस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति तक को प्रभावित कर रही और ऐसे में एकनाथ शिंदे को बाहर निकलकर तारीफ करनी पड़ी आरएसएस को लेकर। उनको तो भगवा झंडे का एलर्जी हो गई है। अभी वो आरएसएस के झंडे को उन्होंने अपमान किया है। आरएसएस का प्रतिबंध की बात भी कर रहे हो। आरएसएस के झंडे को, आरएसएस जो है ये राष्ट्र भक्तों की एक संगठन है। ये जब जब राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आती है आरएसएस सबसे आगे रहता है। जब आपदा आती है, महापुर होता है, कोविड होता है, तब आरएसएस के सभी कार्यकर्ता वो सबसे आगे रहते हैं, खुद की जान जोखिम में डाल के काम करते हैं। ऐसे आरएसएस को ऊपर बंदी लगाने की बात, वो उनको ये महाराष्ट्र में घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। और आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और उनके अभी जो उनका झंडा है उससे एलर्जी हुई है। ये भगवा झंडा जो है ये आरएसएस का है, ये भगवान श्री राम का है, ये वारकरी का है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का है। यह सुनकर यह सवाल कोई भी पूछ सकता है कि एक तरफ शिवसेना के एकनाथ शिंदे को आरएसएस की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं और बीजेपी अपने आप को चलाती है, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और अब आरएसएस की जरूरत उस तर्ज पर नहीं है जिस तर्ज पर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हुआ करती थी। तो क्या वाकई इस दौर में हिंदुत्व को लेकर, अयोध्या को लेकर और जो हिंदूवादी पार्टी के तौर पर बीजेपी ने खुद को खड़ा किया, उसमें अब मोदी हो, शाह हो या नड्डा हो, इन तीनों को लग चुका है कि दरअसल इस आसरे वोट नहीं मिलेगा और राजनीतिक तौर पर यह एक बड़ी हार है या राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें अगर आप सिर्फ हिंदुत्व के आसरे, सिर्फ राम मंदिर के आसरे, इस देश के भीतर के छुपे मुद्दे को छुपाकर अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहते हैं, बावजूद इसके वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता है, तो इसकी वजह क्या है? यह शायद दिल्ली को अब समझ में आने लगा है, क्योंकि 2014 तक भारत की इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी थी। मनमोहन सिंह के दौर में गरीबों के लिए यह कोई भी नहीं कहेगा। यानी उस दौर की जो मुश्किल हालात इस देश के पिछड़े लोगों के सामने थी, जो गरीबों के सामने थी, उसको एक उम्मीद के आसरे नरेंद्र मोदी 2014 में दिखाई दिए थे और इसीलिए वो तमाम वोट बैंक जो कोई सोच नहीं सकता था, और उसमें एक बड़ा हिस्सा मुस्लिमों का भी था जो 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा, क्योंकि 2014 के चुनाव प्रचार में एक बार भी प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का जिक्र नहीं किया, सोमनाथ का जिक्र नहीं किया, काशी का जिक्र नहीं किया, महाकाल का जिक्र नहीं किया, मथुरा का जिक्र नहीं किया, यानी मंदिरों का जिक्र नहीं किया, हिंदुत्व का जिक्र नहीं किया। वो डेवलपमेंट के आसरे थे, करप्शन के खिलाफ थे, इस देश को विकास के पथ पर कैसे ले जाना है इसका जिक्र कर रहे थे और कांग्रेस की सरकार के करप्शन को वह खुले तौर पर उभार रहे थे। लोगों को अच्छा लगा और उसके 5 बरस के बाद 2019 में इस देश की इकोनॉमी कितनी संभली या नहीं संभली, लेकिन उससे पहले 2 घटना इस देश में नोटबंदी और जीएसटी के आसरे जो हुई, उसने इस देश की
असल जड़ को हिलाकर रख दिया और वहीं से चीजें समझने लगे वो तबका जो बिजनेस में जुड़ा था और असंगठित क्षेत्र का तबका। लेकिन 2019 में दोबारा दी जाए सत्ता, इसमें अनुकूल तो प्रधानमंत्री मोदी के बैठ गया और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव आते आते यह सबको समझ में आने लगा कि स्थितियां नाजुक हो गई हैं और इस नाजुक परिस्थिति के भीतर पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर का वह वोट बैंक जो मायावती के साथ खड़ा था वह भी समझ गया कि अगर उनकी नेता को कोई दबा सकता है तो वह दिल्ली की सत्ता है और वो लगातार दबा रही है। तो ऐसे में उसने अब सोचना शुरू किया कि किसी भी हालत में पुरानी राजनीति ना सही लेकिन मौजूदा वक्त की राजनीति को बदलना होगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश के भीतर चाहे वह पिछड़ा तबका हो, चाहे अति गरीब हो, चाहे वो अति दलित के तौर पर आप देखिए, दलितों में भी पिछड़े निचली जातियां जो हैं उनको भी परखिए, वो वोट बैंक शिफ्ट होने लगा और वो इंडिया गठबंधन के अनुकूल जब होने लगा, इसलिए नहीं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के साथ और उसकी पॉलिसी से खुश था। उसे समझ में आ गया कि दरअसल दिल्ली सब कुछ डिगा कर अपने लिए ही पूरी की पूरी जमीन को बनाना चाहती और यहीं से इस दौर में परिवर्तन आना शुरू हो गया। सवाल था कि इन बातों का जिक्र या इन बातों की महक आरएसएस को पहले हो गई थी। आरएसएस इस बात का लगातार जिक्र कर रही थी कि संगठन बीजेपी का आप हमको हमारे अनुकूल चलाने दीजिए, लेकिन संगठन पर भी कब्जा मोदी और शाह का कहीं ज्यादा बड़ा होता चला गया और यह परिस्थिति ऐसी एक वक्त आ गई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसमें आरएसएस से भी पूछा नहीं गया और लंबे वक्त तक संघ के साथ जो सरोकार जिन नेताओं के थे उनको हाशिए पर ले जाया गया, वो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे कर्नाटक में येदियुरप्पा परिवार ही क्यों ना हो। बोम्मई को वहां जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो आरएसएस से नहीं पूछा गया। गुजरात तक में तब्दीलियां अपने अनुकूल की जाने लगी और होते होते 2024 के चुनाव में बहुत साफ तौर पर आरएसएस समझ गया कि उसे अगर अपनी साख को बरकरार रखना है तो देश के मुद्दों को साथ लेकर चलना होगा, जिन मुद्दों से आंखें दिल्ली की सत्ता ने मूंद ली है। इसीलिए यह बात निकलते निकलते यहां तक आ गई कि अब बीजेपी के अध्यक्ष यह कहने लगे, जिस बीजेपी के अध्यक्ष की नियुक्ति के पीछे आरएसएस रहती है उसमें जेपी नड्डा की नियुक्ति भी को लेकर भी आरएसएस से कोई विचार नहीं किया गया। सिर्फ इतना कहा गया कि 2024 के चुनाव में इनकी जरूरत है, जबकि वो अपने राज्य हिमाचल में विधानसभा चुनाव जिता नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। आरएसएस उस वक्त चाहती थी कि राजनाथ सिंह दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन दिल्ली अडिग था। आरएसएस चाहती थी कि नितिन गडकरी सक्रिय हो, लेकिन उनको संसदीय बोर्ड से हटाया गया। राजनीतिक तौर की इन परिस्थितियों को कदम कदम पर सत्ता अपने साथ लेकर जो चल रही थी, उसका परिणाम 2024 के चुनाव में अब सबको समझ में आने लगा है और क्यों कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौर में जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं शायद अब वो अकेले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।